नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हमारे देश में कर्म पर बहुत जोर दिया जाता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वास्तव में संसार में ज़्यादातर चीज़ें चक्रीय हैं। आप देखें, जिस बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है उसी का फल पक करके जिस बीज का निर्माण करता है, फिर से वही बीज ज़मीन पे आके एक साइकिल क्रिएट करता है। ऋतुओं को देखें, एक चक्र में चलते हैं। तो जो किया जा रहा है वो रिटर्न हमारे पास ही आता है। अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल। कई बार हम बिना सोचे समझे आवेश में आकर, क्रोध में आकर, ईर्ष्यावश, घृणावश कुछ कर जाते हैं और बाद में पश्चाताप होता है। लेकिन कहा भी जाता है ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए हर कर्म को सोच समझ कर करना, यही बुद्धिमानी है। और ऐसा ही है आज का सुंदर सुवाक्य। नमस्कार। ध्यान रहे कि हमारे द्वारा ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिसका कि हमें बाद में पश्चाताप करना पड़े। कर्मों की गति बहुत सूक्ष्म है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। इसीलिए जो भी कर्म करें उसे बहुत ही सोच और समझ कर करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन के अंदर बहुत थके थके अनुभव करते हैं। उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में हमारे कर्म जो हैं वो गलत हो जाते हैं। और बाद में अगर हम उसका पश्चाताप करते हैं तो पश्चाताप करने से भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो आइए ध्यान रखें आज से एक नई शुरुआत का, कि हम अपने जीवन में जो भी कर्म करेंगे उसे बहुत सोच व समझ कर करेंगे। ओम शांति। मित्रों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जब छोटे थे तो पढ़ने में कमज़ोर थे। कॉइन्स भी ठीक से गिन नहीं पाते थे और वही भौतिक शास्त्र के ऐसे महान वैज्ञानिक बने जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। और आज उनके जो सुंदर से समीकरण हैं उन्हें हम पढ़ते हैं और सारा विज्ञान जगत उनका आभारी है। उन्होंने कभी भी अपनी कमज़ोरी को, अपने ब्रेन की कमज़ोरी को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को, अपनी दिमागी क्षमता को बढ़ाया। ब्रेन एक ऐसा हमारे शरीर का अंग जिसको यदि हम संपूर्ण रूप से विकसित कर पाएं तो बहुत चमत्कारिक कार्य कर सकते हैं। तो ब्रेन से जुड़े हुए सुंदर तथ्य और इसे कैसे हम सुंदर रूप से विकसित कर सकते हैं, आज इसी पर सुंदर प्रकाश लेकर डॉक्टर साहब हम सबके बीच हैं, जो बहुत ही रोचक विषय है। आइए सुनते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके पास हायर ब्रेन है और जिससे कि हमारे पास, जिससे हम बुद्धि कहते हैं, वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे पास जो कुछ पावर्स हैं, जैसे हमारे ब्रेन, जो हायर ब्रेन जिसे कहते हैं, लोअर ब्रेन तो जानवरों में भी होता है। और हम इंसान क्या करते हैं, हमारे पास IQ है, हमारे पास पावर ऑफ एनालिसिस, जिसे हम एशिया भी कह देते हैं। ए मीन्स एनालिसिस, एनालिटिक पावर है। जैसे IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, हम जमा घटा गुणा भाग करके हर बात का विश्लेषण करके उसी बात का डिसीजन दे सकते हैं, जिसे IQ कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहते हैं। इस फंक्शन को बढ़ाने के लिए, इन चारों क्यूज या 5 क्यूज को बैलेंस रखने के लिए हम क्या करें? इसके लिए सिंपल सी बातें, वही जो बातें रूटीन में आप अच्छा प्रॉपर नींद करें, समय पर सो जाएं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो अच्छी नींद लें, सोने से पहले वेंटिलेट कर दें। दूसरी बात, भोजन समय पर करें, ज़्यादा मात्रा में उसमें फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, सैलेड्स हों, जिसमें ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इससे आपके टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलेंगे। फैट्स को अवॉइड करें।
फ्राइड फूड्स को अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, तो उससे आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा। तीसरी बात, डेली एक्सरसाइज करें, रेगुलर कम से कम 1 घंटा डेली वॉक करने का नियम बना लीजिए। बिना वॉकिंग के आप ब्रेकफास्ट मत करिए और सनराइज के बाद वॉकिंग करिए। चौथी बात है, अवॉइड करें जो स्मोकिंग करना, शराब पीना, पॉल्यूशन करना, ये भी हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को डैमेज करते हैं। स्लीपिंग पिल्स लेना, ये जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। समय पर सोएंगे, टाइम पर सोएंगे, वेंटिलेट करेंगे पहले सोने से पहले, तो नींद अपने आप अच्छी आएगी। तो दोस्तों, जो हमारी ब्रेन के अंदर लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, 10,000 करोड़ हमारे ब्रेन सेल से बना हुआ है, वो मैनेज करना प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर बैलेंस डाइट खाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ब्रेन की एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी। अपने आप को इन्वॉल्व रखें, बिजी रखें, बहुत ज़्यादा बिजी भी नहीं, उसमें आपके लिए भी टाइम हो, किंतु कम से कम 8 घंटा आप अपने काम में बिजी रहें, तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ, ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहेगी, मेमोरी अच्छी रहेगी और आप ज़्यादा इफेक्टिव और खुशनुमा जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ओम शांति। सुंदर टिप्स मिली हमें ब्रेन फंक्शन को कैसे बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं। ज़रूर इन्हें अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मस्तिष्क ही हमारी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मित्रों, आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट विशिष्ट जन की बातें विशेष में, जिसमें आज एक विशेष महिला हमारे साथ हैं, जो भारत की एकमात्र और पहली कमांडो ट्रेनर हैं। 18 वर्षों तक इन्होंने बिल्कुल ही निःशुल्क रूप से हमारे जो सुरक्षा बल के सदस्य हैं उन सभी को ट्रेन किया है। क्लोज क्वार्टर बैटल एक ऐसी विधा है, कला है, जो निकटता से युद्ध में बहुत काम करती है और इसकी आप निष्णात हैं, विशेषज्ञ हैं और सभी सुरक्षा बल के सदस्यों को, जवानों को आप इसमें निपुण करती हैं, ट्रेन करती हैं। ऐसी विशेष कमांडो ट्रेनर डॉक्टर सीमा राव जी, जो अपने विशेष और खास अनुभव लेकर हम सब के साथ आज इस सेगमेंट में हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पे जो मेडिटेशन है, मैं कल दोपहर को यहाँ पहुँची और आई लाइक द एनर्जी ऑफ द प्लेस। यहाँ का जो वातावरण है, जो माहौल था, दैट इज़ वेरी पीसफुल। तो वो एक चीज़ मैंने श्योरली नोटिस की जी। दूसरी बात, आई थिंक माइंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज बॉडी इज, सिमिलरली माइंड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आप इट्स लाइक 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। अगर आपके माइंड के ऊपर फोकस करोगे, इफ यू वर्क ऑन योर माइंड, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। दिस इज़ माई बिलीफ। ये सेटअप है जो मैंने थोड़ा ही देखा है। इसके बाद दे आर टेलिंग मी आई शुड हैव गॉन टू माउंट आबू। एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सेटअप है और इसका जो एनर्जी है इज़ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ब्रह्मा कुमारियों से मेरी मुलाकात हुई, वहाँ भी इट्स अ वेरी फ्रेंडली, सिस्टरली फीलिंग जो यू कैन फील, and lot of peace is there. So I think it is a beautiful initiative. वो बात करती है about mind, about the inner self. मुझे लगता है in life there are 2 types of assets, outer assets and inner assets. So here the focus is on inner assets, on peace, on the mind, on simple living, and I think that is the most important thing. मैं मेरा जो वक्त meditation में you know how much time I spent, मैं उसको और इंक्रीज करूँगी। सचमुच सेवा भाव से सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना कितना सुंदर है ना, और दिल को कितना सुकून देने वाला है कि निःशुल्क रूप से सीमा जी ये सेवा कार्य करती हैं। सेवा अपने आप में ही बहुत बल देता है। एक है राष्ट्र की इस रूप में सेवा करना कि हम फिजिकली बहुत सशक्त कर रहे हैं सभी को, और दूसरी सेवा है मन से बहुत सशक्त करना, अंतर मन से सशक्त करना, क्योंकि कई बार अंदर जो एक दुविधा उत्पन्न होती है, एक द्वंद्व उत्पन्न होता है, या जीवन की परेशानियां सामने आती हैं तो व्यक्ति टूट जाता है। इसीलिए कई बार हम आर्मी के भी जवानों के बारे में सुनते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। कई
विशिष्ट जनों के बारे में सुनते हैं, नेता, अभिनेता या विशिष्ट जन, वो भी अपने आप को समाप्त कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मन यहाँ कमज़ोर हो जाता है। तन सशक्त है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मन इस द्वंद में हार जाता है। इस द्वंद में कैसे जीतें, कैसे मन को सशक्त करें, यही एक आध्यात्मिक सेवा पूरे राष्ट्र की कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, जिन्हें हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। सोडाला जयपुर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मातृ दिवस के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वावधान में मातृ दिवस का आध्यात्मिक तरीके से आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जयपुर शहर के गांधी पथ स्थित ब्यूटी सैलून सिजलिन सीजर्स में किया गया, जिसमें करीब 200 लोगों ने भाग लिया। इस प्रोग्राम में सामाजिक क्षेत्र की कई जानी मानी मातृ शक्तियां उपस्थित रहीं, जिनमें ब्रह्मा कुमारीज जयपुर की सब जोन डायरेक्टर एवं वरिष्ठ राजयोगिनी बी के पूनम दीदी जी, बॉलीवुड अभिनेत्री शशि शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट नितिशा शर्मा, जयपुर महिला जिला प्रमुख माधुरी शर्मा तथा सिजलिन सीजर्स की एमडी दीपाली चुग शामिल हुई। इस कार्यक्रम में ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने भी सहयोगी संस्था के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मुख्य थीम थी पावर ऑफ मदर्स लव। कार्यक्रम का संचालन मिसेज इंडिया यूनिवर्स राजस्थान एवं एंकर वर्षा मित्तल द्वारा किया गया। सबसे पहले सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। फिर पूनम दीदी जी ने अपने अनमोल शब्दों में कहा कि स्वयं परमात्मा शिव ही हमारी सच्ची माँ है। उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सोडाला सेंटर की इंचार्ज बीकिस ने दीदी जी द्वारा राजयोग की अनुभूति का अभ्यास भी कराया गया। ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की प्रेसिडेंट माधुरी शर्मा ने राजयोगिनी बी के पूनम दीदी जी को एक सर्टिफिकेट और शील्ड देकर पावर ऑफ मदर्स लव अवार्ड से सम्मानित किया तथा बीकिस ने दीदी ने अन्य मातृ शक्तियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के सभी आए हुए सदस्यों और अतिथियों को ईश्वरीय सौगात दिए गए। मित्रों, कर्म प्रधान ये संसार है। कर्म से हमने शुरुआत की थी। हर व्यक्ति कर्म करता है। कर्म लेकिन कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अपने कर्म से दूसरों को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, शांति देते हैं, सहयोग देते हैं, खुशी देते हैं, या अपने कर्मों से उनके जीवन में कड़वाहट घोलते हैं, उन्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। वो कहा गया है, खड्ड खोदे जो और को तो को कूप तैयार। इसलिए इस बात पर हम बहुत गहराई से आज विचार करें मित्रों कि परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है औरों को कुछ देने के लिए दिया है, अच्छा देने के लिए दिया है। यदि हम दूसरों के लिए कुछ बुरा करेंगे तो रिटर्न हो करके वो हमारे पास ज़रूर आएगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए जो हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। तो आज विशेष एक चीज़ पर तो हम ज़रूर गौर करें कि हम खुशी देना शुरू करें। कहते हैं यदि आप दूसरों को खुशी देते हैं या खुश करने का काम करते हैं तो ईश्वर आपकी खुशी के लिए जिम्मेवार हो जाते हैं। तो कम से कम ये एक अपने कर्मों में एडिशन आज हम ज़रूर करें और देखें रात तक कि हम कितने आनंद में रहते हैं, क्योंकि जो दिया जाएगा वही रिटर्न होके आपके पास आएगा। तो आपके कर्म बहुत ही सुंदर हों, श्रेष्ठ हों, ऐसे ना हों जो पश्चाताप करना पड़े। इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब